गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th में जो है हम यूज ऑफ फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो है टेंस से पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हो गया था। अब जो है पास्ट में आते हैं हम, जो है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए आता है या आ ई ए के बाद था थे थी आता है या ता ते ती के बाद था थे थी भी आता है। तो जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए आए या आ ई ए के बाद था थे थी आए या ता ते ती के बाद था थे थी आए, वह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब सबसे पहली चीज हम यूज ऑफ फॉर्म पढ़ रहे हैं वर्ब का। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए आए, ताते थी के बाद हाथे थी आए या आ ई ए के बाद हाथे थी आए, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस वाक्य में जो है मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हम कर्ता लिखते हैं, नंबर 2 पे मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, नंबर 3 पे कर्म, नंबर 4 पे अनुशब्द। सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगता है। सहायक इस टेंस की सहायक क्रिया डिड है जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। ठीक है, तो जो है देखते हैं। पहला एक वाक्य है कि शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत गाया। ठीक है, नंबर का सब्जेक्ट लिखिए। तो शीला गाया, तो गाना के लिए क्या होता है? सिंग। सिंग का सेकेंड फॉर्म लगेगा शीला sang। क्या गाया? एक मधुर गीत, यह ऑब्जेक्ट है। और मधुर का हुआ स्वीट, और स्वीट सॉन्ग। शीला ने एक मधुर गीत गाया, शीला sang और स्वीट सॉन्ग। तो इसमें नंबर 1 पे कर्ता हो गया, नंबर 2 पे मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया। और फॉर्म जो है किताब से याद करिए, वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, इसको आप किताब से क्या करिए, याद कर जाइए। तो शीला sang और स्वीट सॉन्ग। नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट हो गया, नंबर 4 पे अनुशब्द। अनुशब्द नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो शीला sang और स्वीट सॉन्ग। शीला ने एक मधुर गीत गाया। दूसरा एक है कि हमीद कल यहां आया था। तो क्या आएगा? हमीद कल यहां आया था। हमीद करता हो गया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म आया, आना कहेंगे कम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या है? कम। केम हियर यस्टरडे। देखिए, बीता हुआ कल क्या नहीं था? यस्टरडे। आने वाला कल नहीं था? टुमारो। जब वाक्य में यस्टरडे लगा हुआ पास्ट टेंस का वाक्य है, अगर टुमारो लगा है तो वह फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हमीद कल यहां आया था। हमीद केम हियर यस्टरडे। ठीक, तो कर्ता, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अनुशब्द। अब देखो इस वाक्य में कर्म नहीं है तो उसके स्थान पर हम अनुशब्द लिखेंगे। हियर और यस्टरडे दोनों अनुशब्द है। तो हमीद केम हियर यस्टरडे। ठीक है, अगला वाक्य आप देखिए, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अनुशब्द।
अब आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम जो है सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, इसमें सहायक क्रिया डिड लगाते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया लगाते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड लगता है और मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो सहायक क्रिया डिड है वह चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सबके साथ लगता है। ठीक है, ये ध्यान रहे, इसमें ये नहीं है कि हाँ एक वचन के साथ ये लगेगा। इसकी सहायक क्रिया बस एक ही है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डिड है, वो भी सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। ठीक है, तो वाक्य है कि मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो निगेटिव सेंटेंस नियम क्या है? नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डिड, नंबर 3 पे नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। देखिए कर्ता क्रिया कर्म अन्य शब्द सबका सिस्टम वही है हर टेंस में। अब कर्ता आएगा, नंबर 2 पे सहायक क्रिया डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर कर्म होगा, फिर अन्य शब्द होगा। तो मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? नंबर 1 पे कर्ता मोहन, सहायक क्रिया डिड नॉट, उड़ाना के लिए फ्लाई, उड़ाना या उड़ना के लिए फ्लाई। मोहन डिड नॉट फ्लाई, क्या उड़ाई? पतंग। द काइट yesterday, मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट yesterday। तो निगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। ठीक है, मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश yesterday। वे कल क्रिकेट नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट yesterday। तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। कभी कभी वाक्य में आता है कभी नहीं, कि कभी नहीं। तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होता है? कभी नहीं की अंग्रेजी होता है नेवर। तो निगेटिव सेंटेंस हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब कभी नहीं आता है, जैसे हम कहेंगे मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, आई डिड नॉट सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो जब नेवर आएगा तो नेवर के लिए कभी नहीं के लिए नेवर लगेगा, और कभी नहीं के लिए नेवर लगेगा, तो फिर डिड नॉट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में जब कभी नहीं आता है तो उसके लिए नेवर लगता है उसी के स्थान पे, तब डिड नॉट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और जब डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तो नेवर के साथ मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये ध्यान रहे कि नेवर के साथ जो अफर्मेटिव वाला नियम है वह नियम लागू हो जाएगा। कभी नहीं के लिए नेवर आएगा तो मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और डिड नॉट हट जाएगा। ठीक है, जैसे वाक्य है कि तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, है ना, यू करता आ जाएगा, फिर डिड नॉट का नेवर, यू नेवर, सहायता करेंगे क्या? तो हेल्प, यू नेवर हेल्प मी। मेरी की अंग्रेजी क्या होगा? मी। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, क्योंकि मेरी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है इसलिए मी होगा। तो तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, यू नेवर हेल्प्ड मी। यहां पे हेल्प हो गया, क्यों? क्योंकि जब कभी नहीं आएगा तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं, और तब इसमें मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी अफर्मेटिव नियम लागू करते हैं इस पर। तो यू नेवर हेल्प्ड मी, यू नेवर हेल्प, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, आई नेवर सा ताजमहल। ठीक है, तो इस तरह जो है यदि कभी नहीं का वाक्य आएगा तो आप जो है नेवर लगाएंगे और मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वही जब जो है निगेटिव आएगा तो डिड नॉट लगाकर जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, यू नेवर हेल्प्ड मी, यू नेवर हेल्प्ड मी। मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई, मोहन नेवर फ्लीव द काइट, मोहन नेवर फ्लीव द काइट। ठीक है, तो इस तरह कभी नहीं आएगा
तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, वो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे डिड नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। लेकिन जब कभी नहीं आएगा तो नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे नेवर का प्रयोग हो जाएगा और फिर मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर कर्म, फिर आंसर। ये ध्यान रहे कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जब नेवर का प्रयोग नेगेटिव में होगा तो हम मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का, इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का बता दिया हमने कि क्रिया के नेगेटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नेवर में आएगा तो क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सहायक क्रिया डिड है, उसको क्या क्या स्थान पहले लिखते हैं, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया के पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस में नेवर आएगा तब मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या राम वहां गया था, तो क्या से वाक्य शुरू होगा, तो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, जो है डिड। कभी भी वाक्य क्या से आरंभ होता है तो हम क्या नहीं लिखते हैं, उसके स्थान क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। तो डिड राम गो देयर। क्या राम वहां गया था, डिड राम गो देयर। क्या राम वहां गया था, डिड राम गो देयर। तो सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म, कर्म नहीं तो कर्म आंसर हो जाएगा। डिड राम गो देयर, क्या राम वहां गया था। क्या हमीद ने कमरा धोया था, क्या होगा इसका अनुवाद, डिड हमीद wash the room। क्या हमीद ने कमरा, नंबर 1 पर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। तो डिड हमीद वॉश द रूम। जब कोई वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक, किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में यदि वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। और जब कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तब सहायक क्रिया, तब कर्ता, तब मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर आंसर। वही ऊपर वाला नियम रहेगा। जैसे मोहन ने आज अपना पाठ, यहां पे पाठ छूट गया है, मोहन ने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। मोहन ने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगा व्हाई, सहायक क्रिया होगा डिड, मोहन, व्हाई डिड मोहन। हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नसूचक वाक्य में, किसी भी टेंस में यदि नहीं आता है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सारा नियम वही रहेगा। ठीक है। तो व्हाई डिड मोहन नॉट, याद कराइए क्या होगा, लर्न हिज, अपना पाठ है तो मोहन के लिए पुलिंग है तो अपना के लिए क्या आएगा, हिज लेसन, फिर आज है लास्ट में टुडे। मोहन ने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। मोहन ने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। व्हाई डिड मोहन नॉट लर्न हिज लेसन टुडे। मोहन ने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। या तुम स्कूल, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है ना। तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा, व्हाई डिड यू नॉट राइट एन एसे। तो इस तरह जो है आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है का अनुवाद करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और सहायक क्रिया डिड लगेगा। और जब कभी नहीं आएगा नेगेटिव सेंटेंस में तो नेवर का प्रयोग होगा और उसके साथ साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है। लेकिन वही चीज यदि इंट्रोगेटिव में कभी नहीं आएगा
तब उसके साथ सहायक क्रिया डिड लग रहा है, लगता है, और जब डिड लगता है तब उसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। क्या रशीद, इसका बाद देखते हैं, क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। अब देखिए, अगर निगेटिव आएगा तो हम डी नॉट प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब क्रिया सेकंड फॉर्म लगता है उसमें। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी नहीं आएगा तो हम उसमें डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सहायक क्रिया, प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया लगेगा। तो जब डिड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, तब जो है नेवर का ही प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद, तब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग है इसमें। यानी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया, तो क्या क्या होगा, डिड। रशीद कभी नहीं किया जाएगा, नेवर। गो टू लखनऊ। डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ। क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। ध्यान दीजिए, अगर निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तब क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है इसमें। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो चूंकि हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग इसमें करते हैं, इसलिए, और कभी नहीं नेवर का प्रयोग होगा ही उस स्थान पे कर्ता के बाद, तो इसलिए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कभी भी हमने कहा कि क्रिया और सहायक क्रिया से जानते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, तो अगर वाक्य में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव डिड है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह आप जानेंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है, और यह रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्रिया का फॉर्म आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आप टेंस भी पढ़ रहे हैं। तो ये टेंस समाप्त हो गया जो है। ठीक है। इसको आप जो भी इसमें एक्सरसाइज होगा उसको करिएगा जो है, फिर अगले वीडियो में जो है हम जो है देखेंगे। धन्यवाद।